स्माइल कोचिंग। आज हम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग एक टॉपिक है, वो सारे एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स में आता है, हेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो रीजनिंग के जो कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर है उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नंबर एंड लेटर कोडिंग। नंबर एंड लेटर कोडिंग का मतलब होता है जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स को हमें न्यूमेरिकल ऑर्डर में उन्हें याद करना होगा, क्योंकि नंबर्स दिया रहेगा और उसका लेटर, उसका रेस्पेक्टिव लेटर। तो ऐसे हम देख सकते हैं from A to Z in from 1 to 26. Okay. And इसमें कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं हमारे पास, जैसे हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 A B C D E 1 2 3 4 5, ये तो हमें ऐसे ही याद रह जाते हैं। इनको याद करने के लिए हमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो A B C D E ये तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे ये तीन जो लेटर्स हैं 24 25 26, ये हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं। इनको याद करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक टिप्स या ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा इजॉटी, E J O T N Y। ओके, ये हो गया हमारे E J O T Y। ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं। मतलब ये हो गया 5, देन 10, देन 15, देन 20 एंड 25। तो अगर हम इजॉटी याद कर लेते हैं तो हमारा ट्रिक ये बन जाता है कि 5, 10, 15, 20, 25 हो जाता है। तो उसके आसपास के लेटर्स हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि ये हो गया M। M को हम अगर रोटेट करते हैं तो वो ऐसे 3 के टाइप दिखता है। तो M का नंबर हो गया 13। उसके बाद हो गया W। W को भी अगर हम रोटेट करते हैं तो वो भी ऐसे 3 का शेप ले लेता है। जब एक W 3 का शेप ले लेता है वो उसको हम लिख सकते हैं 20। ओके, देखिए M और 23 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 23 जो है W जो है वो बाद में आता है, तो वो 23 में होगा, और अल्फाबेट्स में M पहले आता है तो वो होगा 13। उसके बाद हमारा T, जो T20 क्रिकेट, इससे हम याद रख सकते हैं। T का 20 है तो उसके आसपास के जो लेटर्स हैं जैसे कि U हो गया, V हो गया, इधर S हो गया, R हो गया, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद आता है H। H को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये कौन सा नंबर फॉर्म कर रहा है? 8। तो जो H का नंबर है वो है 8। तो इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे तो हमें ऐसे ही याद हो गए, और बाकी जो है उन लोगों को भी हमें रटना नहीं है, क्योंकि अगर हम रटेंगे तो ऑब्वियसली भूल जाएंगे। तो इन लोगों को भी हमें प्रैक्टिस करके याद रखना है। अगर हम बहुत सारे नंबर्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, हाँ, ये जो ऑर्डर है इसको भी हमें याद रखना है। इसको बोला जाता है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग का मतलब होता है ऐसे दो अल्फाबेट्स जिनका अगर न्यूमेरिकल सम देखेंगे तो वो क्या होना चाहिए? वो 27 होना चाहिए। ओके, जैसे कि A का रिवर्स नंबर हो जाएगा Z, B का हो जाएगा Y। तो कोई भी ऐसे दो अल्फाबेट जिनका अगर हम न्यूमेरिकल ऑर्डर ऐड करेंगे तो वो बनना चाहिए 27, तो उनको बोला जाता है रिवर्स नंबर्स। और अगर A को Z से हम कोड करेंगे तो उसको बोला जाएगा रिवर्स कोडिंग। ओके, ये कुछ हैं जैसे कि A to Z, BOY बॉय, ये ऐसे नहीं है, हम 27 से माइनस करके भी उसको लिख सकते हैं। ओके, अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रैक्टिस कैसे करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इन ए सर्टेन कोड हाउस इज रिटन एज FTVPI, हाउ इज चेयर। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे हाउस को लिख लेंगे, हाउस ये हो गया हाउस, उसके नीचे हम लिखेंगे FTVPI। अभी हम देखते हैं ये कैसे कोड हुआ है। ओके, तो कोड जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, +2 -2 +3 -3, रिवर्स कोडिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अभी हम इसका देख लेते हैं क्या कोड हुआ है। देखिए H और F, उसके बाद T और O, उसका कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहले हम देखते हैं एक डायगोनल ट्राई करते हैं। डायगोनल का मतलब होता है ऐसे, मतलब देखिए E का F, E और F, ओके, उसके बाद आ रहा है हमारा S और T, देन HIOPUV। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायगोनल रिलेशन है। ओके, ऐसे ऐसे मतलब नंबर ऐसे ऐसे होगा तो इसको नॉर्मल कोडिंग बोलेंगे, अगर ऐसे डायगोनली इनको कनेक्ट करेंगे तो इनको बोलेंगे हम डायगोनल कोडिंग और डायगोनल रिलेशनशिप। और यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए हमेशा +1 हुआ है। ओके, जैसे कि H का I हो गया, O का P हो गया, E का F हो गया, ओके, S का T हो गया, U का V हो गया। ओके, तो हमें दिया गया है चेयर। अभी हम चेयर का करते हैं, CHAIR। तो C का हो जाएगा D, H का हो जाएगा I, R का हो जाएगा S, उसके बाद I का हो जाएगा J, A का हो जाएगा D। ओके, SJBID। So this is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, देखिए इन ए सर्टेन कोड ट्रांसपोर्ट इज रिटन एज RTASNPORT। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ट्रांसपोर्ट का जो लेटर का ऑर्डर है, ओके, मतलब जो रियल वर्ड है, रियल वर्ड और कोडेड वर्ड जो है, जो रियल वर्ड है और जो कोडेड वर्ड है, दोनों में सेम ही डिजिट्स हैं, सॉरी सेम अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स चेंज नहीं हुए हैं। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, वो जो अल्फाबेट्स का नंबर है। देखिए जैसे कि ये हो गया ट्रांसपोर्ट के नीचे हम लिख सकते हैं RTASNPORT। ओके, ठीक है। तो देखिए ऐसे एक्सचेंज हुआ है, ए की जगह पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक्सचेंज हुआ है, और ये जो लास्ट 4 है, लास्ट 4 में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो उसी तरह हम गेट हाउस, ये जो है गेट हाउस को भी वैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे टी का टी ही रहेगा, उसके बाद ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे और ये जो चारों हैं वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें देखना है कि जो नॉर्मल वर्ड है, जो कोडेड वर्ड है, उसमें सेम अल्फाबेट्स है या फिर डिफरेंट अल्फाबेट्स है, क्योंकि ये भी एक कोड है जो लेटर्स को एक्सचेंज कर देगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, द कोड फॉर इंडिया, INDIA। द कोड फॉर इंडिया इज JOEJB। तो हमें पूछा गया है which of the following will be the last letter of the code word army। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए +1 हुआ है। ओके, जो I का नंबर होता है वो 9 है, N का 14, D का 4, I का 9, A का 1। तो यहाँ पे देखिए ये 10, ये 15, 5, 10, 2। ओके, तो हमें पूछा गया है जो आर्मी का लास्ट लेटर है Y, तो इसका हो जाएगा Z। ओके, क्योंकि ये कोडिंग जो
जो है वो यहाँ पे सब में +1 हुआ है। तो इसका अगर कोड हम निकालेंगे तो क्या होगा, BSNZ। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बैंक। बैंक इज कोडेड एज BCPM। सो बैंक देखिए BANK। ओके, सो DCPM। यहाँ पे देखिए B और D के बीच में डिफरेंस 2 है, A और C के बीच में 2 है, NP भी 2 है, ये 2 है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कोड में +2 तो ये जो कोड है हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बुक, BOOK। तो ये हो जाएगा D, O का हो जाएगा Q, K का हो जाएगा M। ओके, क्लियर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हिंट, HINT। हिंट का क्या हुआ है, JJ KK PP BB। ओके, देखिए H ये 8 है, ये 10 है, ये 9, ये 11, 14, 16। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए +2 हुआ है और वो जो लेटर है उसका डबल हो गया है। ओके, तो +2 एंड डबल, यहाँ पे +2 होके डबल हो गया है। तो उस तरह हम जो पॉइंट है, पॉइंट को भी कोड कर सकते हैं। ओके, ये और एक टाइप का है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है 256। कोई कोड लैंग्वेज में, कोई सभी कोड लैंग्वेज जो है, कोड लैंग्वेज में 256। ओके, 256 का मतलब हो गया रेड कलर चॉक। ओके, ये जो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको इजीली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको पहले क्लियरली लिख देंगे। क्लियरली लिखने से क्या होता है, जो हमें हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन से वर्ड का कोड कौन सा है। ओके, तो रेड कलर चॉक, उसके बाद आ गया हमारा 589। 589 का मतलब हो गया है ग्रीन कलर फ्लावर। ग्रीन, मैं सी कलर को सी लिख रही हूं, ग्रीन कलर फ्लावर। ओके, उसके बाद आता है 245। 245 मतलब वाइट। ओके, वाइट कलर चॉक। ओके, हमें पूछा गया है व्हाट डिजिट इन द कोड मींस वाइट। हमें वाइट का कोड निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इन तीनों में कौन सा कॉमन है। जो कॉमन है वो क्या है, देखिए कलर। तो इन तीनों में एक नंबर भी होगा जो कॉमन होगा, तो कॉमन नंबर है 5। तो हमें तो 5 का हो गया कलर। अभी देखिए हमें व्हाइट का चाहिए। व्हाइट का तो किसी के साथ कॉमन नहीं है, लेकिन चॉक कॉमन है। ओके, चॉक कॉमन है, तो जो चॉक है देखिए चॉक, इन दोनों में कोई, इसमें और इसमें कोई डिजिट कॉमन होना चाहिए, वो है 2। तो ये जो चॉक है, चॉक का हो गया 2, तो बच गया 4। तो नंबर 4 इज द कोड फॉर व्हाइट। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या है, ऐसे लिख देंगे। इसे लिख देने से क्या होता है, कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है वो हमें पता चल जाएगा और उसको हम कैंसिल आउट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये भी वैसा ही है, देखिए सी, एग्जैक्टली उसी मेथड में सॉल्व करेंगे। सी रे गा मीन्स श्याम is smart. Syam is smart. Pa si ga means Animesh is smart. Okay. Question है what is the code for smart in the code language? Okay. तो यहाँ पे
देखिए दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है, ईट स्मार्ट दोनों में कॉमन है। तो दो वर्ड होंगे जो यहाँ पे कॉमन होंगे, देखते हैं। गा भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। ओके, तो देखिए इज स्मार्ट, यहाँ पे भी इज स्मार्ट है, तो कौन सा इज का कोड है और कौन सा स्मार्ट का कोड है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों इधर भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है। तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर। पेपर हो गया क्यू बी क्यू एफ एस। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, +1 +1 +1 +1 +1। तो दूसरा भी हम वैसे ही निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया है ग्लास, ग्लास में हम +1 कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए जैसे कि GLASS। ओके, तो ये हो गया G का H, L का हो गया M, A का हो गया B, S का हो गया T। ओके, HMBT। ये भी वैसा ही है, उसको हम क्लियरली लिख देंगे और कैंसल आउट करेंगे कॉमन वर्ड्स और कॉमन कोड को, तो इसका आंसर निकल जाएगा। इस टाइप का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, ये भी वैसा ही है। ये जो कोड है यहाँ पे देखिए, ये कोड है और ये रियल वाला है। ओके, तो इसको भी हम लिखते जाएंगे और जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए A इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 26। तो A का जो कोड है वो हो गया 26, B का हो गया 25। ओके, तो अप टू Z। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्स ऑर्डर। ओके, A1 होता है तो A को हम 26 नंबर दे रहे हैं, तो ये रिवर्स वे में कोड हो रहा है। Z which is substituted by 1। ओके, Z का 26 होता है, उसको 1 नंबर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स कोडिंग हो रहा है। सम फॉर एक्स-रे, तो एक्स-रे XRAY, सो X का हो गया 24, R का हो गया 18, A का 1, ये हो गया 25। हमें दिया गया है एक्स-रे, तो यहाँ पे देखिए रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, तो x का हो जाएगा 3, r का हो जाएगा, देखिए r का जो नंबर x का है 24, तो अगर 27 से यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी का भी जो न्यूमेरिकल ऑर्डर है उसको हम 27 से अगर माइनस करेंगे तो उसका जो रिवर्स कोड है वो निकल जाएगा, रिवर्स नंबर निकल जाएगा। तो x का हो गया 3, r का है, एक्चुअली r का है 18, तो r का हो जाएगा 9, उसके बाद A का हो जाएगा 26, Y का हो जाएगा 2। तो अगर सबको हम ऐड कर देते हैं, जैसे 3 + 9 हो गया 12, 12 + 2 14 + 26, इसको सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 40। ओके, ये हो गया हमारा रिवर्स कोड। नेक्स्ट देखिए, ये और एक टाइप का है, वाटर इज कॉल्ड फूड। मतलब कोई एक कोड लैंग्वेज है जिसमें वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, फूड। ओके, वाटर इज कॉल्ड फूड, मतलब ये जो है ये इंग्लिश है और ये जो है वो कोड लैंग्वेज है। ठीक है, हम पहले वो सेंटेंस को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है वाटर इज कॉल्ड फूड, मतलब पहला वाला जो है वो इंग्लिश है, दूसरा वाला जो है वो कोड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे उसके बाद दिया है फूड इज कॉल्ड ड्रिंक, ड्रिंक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड व्हाइट। ओके, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन। तो क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो ओरिजिनल कलर होता है, रियल कलर, वो होता है रेड। तो रेड को इस लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, व्हाइट, रेड इज कॉल्ड व्हाइट। ओके, तो उस लैंग्वेज में, वो कोड लैंग्वेज में ये पहला वाला ये
इंग्लिश है, और जो दूसरा वाला है वो है कोड लैंग्वेज। सो रेड इज कॉल्ड व्हाइट, सो ब्लड का कलर उस लैंग्वेज में क्या होगा, व्हाइट। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ओके, तो ये उसी का और एक वैरायटी है। देखिए, ब्लू मीन्स पिंक, तो अगर ऐसे लिखा होगा, जैसे यहां पे लिखा है, देखिए ब्लू मीन्स पिंक, ब्लू मीन्स पिंक, मतलब अगर ऐसे लिखा होगा ब्लू मीन्स पिंक, तो ये जो है ये कोड लैंग्वेज है और दूसरा वाला है इंग्लिश। ओके, अगर ब्लू मीन्स पिंक मतलब उसी लैंग्वेज में अगर हम ब्लू बोलते हैं तो उसका मतलब होता है पिंक। तो उसमें पहला वाला जो है वो कोड लैंग्वेज है, दूसरा वाला है इंग्लिश। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन में ही जाएंगे। सिंपली क्या है, ग्रीन मीन्स येलो, ये सब। सो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक। ओके, हल्दी का कलर क्या है, हल्दी का कलर क्या होता है, येलो। ओके, तो देखते हैं कहाँ पे येलो है, ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो। ओके, ये सेंटेंस देखिए, ग्रीन मीन्स येलो, मतलब ये वो कोड लैंग्वेज है और ये इंग्लिश है। ग्रीन मीन्स येलो मतलब उस कोड लैंग्वेज में अगर हम ग्रीन बोलते हैं तो इंग्लिश में वो क्या होगा, येलो होगा। ग्रीन मीन्स येलो, तो पहला वाला कोड लैंग्वेज है, दूसरा वाला देयर इंग्लिश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन। हमारा जो आंसर है वो होगा ग्रीन। ओके, इस टाइप का हम पहले कर चुके हैं। एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड पीच। ठीक है, तो ये वाला हम पहले से भी कर चुके हैं। तो एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज मतलब ये है इंग्लिश और ये है कोड लैंग्वेज। एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज मतलब हमारे इंग्लिश में जिसको हम एप्पल बोलते हैं वो कोड लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, ऑरेंज। एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, तो ये है इंग्लिश और ये है कोड लैंग्वेज। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड कौन, रियल में तो पटेटो अंडरग्राउंड ग्रो होता है। तो हम पहले देखते हैं पटेटो कहाँ है। अच्छा, पटेटो इज कॉल्ड बनाना। ये सेंटेंस देखिए, पटेटो इज कॉल्ड बनाना मतलब पटेटो को उस लैंग्वेज में बनाना कहा जाता है। तो ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया कोड लैंग्वेज। सो हमारा आंसर क्या होगा, बनाना। ओके, बेसिकली इतने ही टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और इसी टाइप में से थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करके दिया जाता है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज like, share and subscribe to our channel. Thank you.